हिमाचल प्रदेश भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं ऊना सदर के विधायक सतपाल सत्ती ने शुक्रवार को ऊना में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोलते हुए कहा कि जब से हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस सरकार आई है तब से पूरे प्रदेश का बेड़ा गर्क हुआ है, क्योंकि प्रदेश की भोली भाली जनता को चकमा देकर और उनसे झूठे वायदे करके कांग्रेस सत्ता में तो आई थी, लेकिन उन वायदों को सत्ता के नशे में भूल जाना प्रदेश की जनता के साथ घोर अन्याय है। उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मची हुई है। माफिया पूरी तरह से प्रदेश सरकार के संरक्षण में खुलेआम धड़ल्ले से काम कर रहा है और सरकार के अगुए माफियाओं को पूरा समर्थन दे रहे हैं। सरकार जनता के लिए कुछ कर नहीं रही है, उल्टा जनता पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, जबकि खनन माफिया, सट्टा माफिया और ड्रग माफिया सरकार के संरक्षण में पूरी तरह से सक्रिय है। सती ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि ऊना जिला में ऐसी कई घटनाएं घट रही है कि अवैध कारोबार में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है, क्योंकि इन लोगों को स्थानीय कांग्रेस नेता का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में ऊना में जो अवैध गतिविधियों के कारोबार की दुकानें खोली गई है, इन सब में स्थानीय कांग्रेस नेता का हाथ है, क्योंकि ऐसे लोगों को इलेक्शन में ये कहकर वोट लिया जाता है कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तब आप जो मन में आएगा वह करना। उन्होंने कहा कि ऊना के जानबाज एसपी अमित यादव द्वारा जिला में हो रही अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए सीआईए की टीम गठित की गई, जिससे अवैध कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया। और जब उस सकुशल टीम ने अपना काम शुरू किया तो अवैध कारोबार में 1 जून को 65 ग्राम में चिट्टा पकड़ा, 4 जून को महतपुर बसदेहड़ा में धड़ा सट्टा खेलने 14 लोगों को 5 लाख रुपए के कैश के साथ पकड़ा, और चिंतपूर्णी में 6 जून को एक गाड़ी से 2 युवकों से 6.50 ग्राम चिट्टा पकड़ा। 13 जून को जनकौर में 3 किलो 10 ग्राम चूरा पोस्ट पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि जो लोग जुआ खेल रहे थे उसमें कांग्रेस के बड़े व्यक्ति का हाथ है, जो जग हाजिर है। उन्होंने कहा कि सट्टा खेलने वाले 14 लोगों में से 13 लोग बाहर के थे, जबकि एक व्यक्ति यहां का सरगना स्थानीय कांग्रेस नेता था, और उसी व्यक्ति को स्थानीय कांग्रेस नेता के इशारे पर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर 14 जून को राज्य मत्स्य विभाग का सदस्य नियुक्त किया जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया है कि मुख्यमंत्री बताएं कि क्या प्रदेश सरकार ऐसे लोगों के इशारे पर चल रही है जो माफिया के सरगना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव से ऐसे पदों से बाहर करना चाहिए। विधायक सतपाल सत्ती ने चुटकी लेते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार की ऐसी किरकिरी हो रही है कि आम जनता में त्राही त्राही मची हुई है, जबकि माफिया के लोगों को सरकार ऊंचे पदों पर बिठाकर गुंडाराज फैला रही है। उन्होंने सरकार से प्रश्न किया कि सरकार बताए कि जिन लोगों को 2 वर्ष पहले रोटी के लाले पड़े हुए थे वह 2 वर्षों में ही आलीशान बंगले बनाकर लग्जरी गाड़ियों कैसे घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि प्रदेश सरकार को जनता की परवाह नहीं है, माफिया राज कैसे बड़े फुले केवल इसकी ही परवाह है। उन्होंने 2 टूक कहा कि भाजपा सरकार आते ही प्रदेश में सबसे पहले जिला ऊना में ऐसे लोगों के बंगलों पर ही बरोजल चलाया जाएगा। ऊना के अंदर चल रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण 14 तारीख की रात को महतपुर के अंदर मिला, जहां 5 लाख रुपया जुआ खेलते हुए बाहरी प्रदेशों के लोगों को पकड़ा गया, और कांग्रेस के पदाधिकारी को भी उसके अंदर पकड़ा गया, जो हिमाचल प्रदेश फिशरी रिलीफ फंड कमेटी का मेंबर है। तो मेरा उनको शाबाशी है जिन लोगों ने इस तरह की रेड की। लेकिन दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि वो सीआईए जब सुक्खू जी ऊना में आए, माननीय मुख्यमंत्री जी ऊना के अंदर दौरे के ऊपर आए, तो 17 तारीख को ही उस सीआईए को भंग कर दिया गया। मैं मुख्यमंत्री जी से, कांग्रेस के स्थानीय नेता एक्स एमएलए साहब से और ऊना के एसपी साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये सीआईए क्यों भंग की? क्या ऊना के अंदर क्राइम खत्म हो गया? का सट्टा सूट्टा, अवैध माइनिंग, ये जो लॉटरी पंजाब की चलती है, जो सारा काम बंद हो गया कि आपने सीआईए भंग किया? इसका जवाब जनता को दें, क्योंकि वो लोग अच्छा काम कर रहे थे, इसलिए उनको निरुत्साहित किया गया है। और थाने में बैठे हुए पुलिस चौकियां जो बिकी हुई है, उन पुलिस चौकियों को कहा गया कि तुम जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तुम महीना लेते जाओ और हमें भी पहुंचता रहे और तुम्हारा भी धंधा चलता रहे और अवैध काम करने वाले करते रहे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऊना की जनता को ये सोचना है कि उन्होंने किसके साथ चलना है। क्या जिन लोगों को कांग्रेस के अंदर अलग पदाधिकारी अच्छे लोग भी हैं उनको बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसे 2 नंबर के लोगों को ही क्यों बनाया जा रहा है? और किस नेता के कहने पर उस व्यक्ति को फिशरमैन कमेटी का मेंबर बनाया गया? ये सुक्खू जी को क्लियर करना चाहिए कि नॉमिनेशन किसकी थी।